हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 का एक अध्याय पढ़ रहे थे हम कबीरदास जी। उसका पहला पार्ट हो गया था हमारा और 4 दोहे हमने पढ़ लिए थे। आगे का दोहा आरंभ करते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाई। बहुत अच्छी साखी है, बहुत अच्छा दोहा है। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मुस्लिम जो होते हैं उनके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है कि वो हिंदू मुसलमान अल्लाह राम कह कह करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। उन पर व्यंग्य करते हुए उनको सही मार्ग बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ यानी मर गया, मरा, मुआ यानी मरना। राम कही, राम कह कह कर मर गया। मुसलमान मरा, खुदा कह कह करके। अर्थात ये दोनों धर्म के लोग अपने अपने राम को, अपने अपने खुदा को मानते हुए उनका नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, वही जीवित है। जीवता मतलब वही जीवित है जो दूहू के निकट न जाए। जीवित तो वो प्राणी है जो न अल्लाह के निकट जाता है और न ही राम के निकट जाता है, अर्थात वह दोनों से ही दूर रहता है। तो हे सज्जनों, राम और खुदा दोनों एक हैं। इन दोनों को एक परमात्मा मानते हुए जो नाम स्मरण करता है वही इस संसार में जीवित माना जाता है, वही इस संसार में महान सज्जन व्यक्ति माना जाता है। इसलिए इन दोनों से हमें दूर रहना है। अगला है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। जीम यानी जीमना, जीमना यानी भोजन करना, बैठ यानी बैठ करके। काबा आप जानते हो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल और काशी हिंदुओं का। तो हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम है वो काबा फिरते हैं, घूमते हैं, तीर्थ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपने अल्लाह का नाम लेते हैं। काशी भया हिंदू है वो काशी भ्रमण करते हैं। राम ही भया रहीम। अब कबीरदास जी कहते हैं कि काबा घूमो चाहे काशी घूमो, मैं तो ये मानता हूं कि राम और रहीम क्या हैं, एक ही हैं। राम ही हो जाता है रहीम या रहीम ही हो जाता है राम जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब मनुष्य को पता चलता है कि मोटा चून, जिसको मैंने मोटा आटा समझा था, वो तो क्या था, मैदा था। अर्थात ये हिंदू मुस्लिम के दोनों जो राम हैं, अल्लाह हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जिस आटे को मैंने मोटा आटा समझा था वो तो मैदा था, अर्थात मोटा चून हो जाता है वो आटा कहलाता है, पतला हो जाता है वो मैदा होता है। इसलिए राम ही क्या है, रहीम है, और रहीम ही क्या है, राम है। बैठ कबीरा जी, जब मुझे ये पता चला कि राम और रहीम दोनों हैं, अर्थात मोटा चून ही मैदा और मैदा मोटा चून दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज होते हैं। जब मुझे ये पता चला तब मैंने अपने मन को समझाया कि राम ही क्या होता है, रहीम होता है। उसके बाद कबीरदास जी ने इस सांसारिक जीवन को बड़े आराम से निकाला और मोक्ष प्राप्ति किया। जैसे मोटे चून को, मैदा को, दोनों को एक मान लें तो कबीरदास जी कहते हैं आनंद के साथ मैंने बैठ करके खाया। खाने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ईश्वर की भक्ति करी, दोनों भगवान को एक ही मानते हुए। आशा है समझ में आ गया होगा। हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, यहां पर एक नीतिपरक बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। बहुत ही नीतिपरक बात कही है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में, कुल यानी परिवार में, वंश में, जन्मिया जन्म लेता है, यदि, जे यानी यदि, करनी कर्म, ऊंच ऊंचे यानी श्रेष्ठ, न होई न करे, वो ऊंचे कुल में जन्म ले लेकिन कर्म श्रेष्ठ न करे, अच्छे कर्म न करे,
तो क्या हम उसकी तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे, निंदा करेंगे उसकी भी। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता, कर्म उसके श्रेष्ठ होने चाहिए। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि सुबरन कलश सुरा भया, सुबरन यानी सोने का, सोने का कलश, सुरा यानी शराब, सुरा यानी शराब। सोने के कलश में अगर सुरा यानी शराब भर दें, साधु सज्जन लोग जो हैं वो तो निंदा ही करेंगे। क्या सोने के पात्र में शराब भर देने से शराब अमृत बन जाएगी? ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ऊंचे कर्म न करे, बुरे कर्म करे, खराब कर्म करे, तो क्या हम उसकी निंदा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अर्थात व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्म उसके श्रेष्ठ होने चाहिए। आशा है ये दोहा भी आपकी समझ आया होगा। आगे है पद। ये इतने तो हमारे दोहे थे। पद, जिसको कबीरदास जी ने क्या कहा है? शब्द कहा है। तो ये क्या है? पद है, जिसको क्या कहते? शब्द। पहला शब्द स्टार्ट करते हैं। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। अर्थात ईश्वर कहाँ है? ईश्वर है एक ही स्थान पर, हमारे हृदय में, सभी की श्वासों में है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मोको मतलब ईश्वर को, मोको मतलब ईश्वर को, ईश्वर को कहां ढूंढता है? हे बंदे, हे मनुष्य, हे इस संसार के लोगों, ईश्वर को कहां ढूंढ रहे हो? ईश्वर कहता है कि मेरे को मत ढूंढो इधर उधर, मैं तो तेरे पास में हूं, मैं तो तेरे निकट में हूं। ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, देव स्थान, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं मंदिर में हूं, न काबा, काबा यानी मुस्लिमों का तीर्थ स्थल, ना कैलाश पर्वत हिंदुओं का तीर्थ स्थल उसमें हूं। ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा में हूं, ना कैलाश में हूं, हिंदू मुस्लिमों ना आपके तीर्थ स्थलों पर हूं, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना किसी प्रकार के क्रियाक्रम, यज्ञ, हवन, रोजे, व्रत, इस प्रकार के किसी भी क्रियाक्रम में नहीं हूं मैं, ऐसे प्राप्त नहीं होता हूं। नहीं योग वैराग्य में, न ही मैं योग साधना से प्राप्त होता हूं, ना वैराग्य धारण करने से प्राप्त होता हूं। योग यानी योग साधना करना, कठिन तपस्या करना, इसमें भी नहीं हूं। वैराग्य धारण करने से भी मैं ईश्वर नहीं प्राप्त होता हूं, मैं नहीं मिलता हूं। खोजी होय, अगर सच्चा खोज करने वाला हो, जिसके मन में लोभ लालच न हो, सज्जन व्यक्ति हो, ऐसा खोजी होय तो तुरते मिले हो। तुरते यानी तुरंत। तो मैं क्या मिलता हूं? तुरंत मिलता हूं पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश, तलाश यानी तलाश, एक पल की तलाश में मैं मिल जाता हूं, तुरंत ही, अगर ढूंढने वाला सच्चे मन वाला है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों, साधो यानी सज्जनों, सुनो, मैं सब श्वासों की, हर मनुष्य की श्वासों में समाया हुआ हूं, सभी मनुष्यों के हृदय में समाया हुआ हूं। एक पल की तलाश में मैं मिल जाऊंगा। कहीं आपको काबा कैलाश तीर्थ स्थल नहीं जाना है, कोई वैराग्य धारण नहीं करना है, कोई योग साधना नहीं करनी है, कोई मस्जिद नहीं जाना है, कोई देवालय में नहीं जाना है। एक पल की तलाश में मैं आपकी सांसों में समाया हूं, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समाया हूं, वहां मिल जाऊंगा। आशा है ये पद भी आपके समझ आ गया होगा। आगे वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं इससे बार बार, इसको समझें। क्या कहते हैं कबीरदास जी? संतो बाई आई ज्ञान की अंधेरे। देखिए, मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान का प्रवेश होता है, मनुष्य के जीवन में किसका?
ज्ञान का प्रवेश होता है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ आंधी आती है तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। समाज में क्या परिवर्तन होता है? कच्चे मकान टूट जाते हैं, बर्तन फूट जाते हैं, दीवारें टूट जाती हैं, कचरा है वो निकल जाता है। ठीक है, इधर उधर तेज हवाएं चलने से बहुत ही वातावरण में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रवेश होने पर भी उसके मन से बहुत ज्यादा कुछ निकलता है। बहुत सारे भ्रम मिट जाते हैं, बहुत सारे गर्व अहंकार लोभ लालच की भावनाएं मिट जाती हैं। तो ज्ञान की आंधी का और हमारी सामान्य आंधी में जो सामंजस्य बिठाया है कबीरदास जी ने, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रूपक के माध्यम से, रूपक अलंकार के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसको सीखते हैं हम। कबीरदास जी कहते हैं, संतो, हे सज्जनों, भाई भाइयों, हे सज्जन भाइयों, हे संत भाइयों, हे साधु संतो, आई ज्ञान की आंधी रे। अरे ज्ञान की आंधी आई है। कौन से ज्ञान की? ईश्वर को प्राप्त करने के सच्चे मार्ग का ज्ञान, अर्थात ईश्वर कैसे प्राप्त होता है उसका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसी ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान ही नहीं, ज्ञान की आंधी आई है। बहुत ज्यादा ज्ञान एक साथ प्रवेश किया है। जैसे ही ये ज्ञान की आंधी आती है मनुष्य के जीवन में, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग का ज्ञान जब उसे प्राप्त होता है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जैसे आंधी आती है तो कच्ची जो द्वार होता है, ये टाटी क्या होती है गांव के लोग जानते हैं, घास फूस का प्रवेश द्वार होता है। एक कच्ची झोपड़ी के आगे एक गेट लगाते हैं, किवाड़ लगाते हैं घास फूस का, जिसको टाटी बोलते हैं। तो भ्रम रूपी टाटी उड़ जाती है। तो जैसे आंधी आती है तो वो टाटी उड़ जाती है, घास फूस की होती है। उसी प्रकार मनुष्य के मन में जब ज्ञान का प्रवेश होता है तो सारे भ्रम, गलत जो भ्रम होते हैं वो उड़ जाते हैं। माया रहे न बांधी रे। और मनुष्य के मन में लोभ लालच रूपी माया का जो खेल रहता है वो बांधने पर भी नहीं रहता है। ज्ञान के प्रवेश होने पर मोह माया लोभ लालच सब उड़ जाता है। हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी। अब ये थूनी जानते हो आप? पिलर, जब हम झोपड़ी बनाते हैं तो चार साइडों में पिलर गाड़ते हैं ना लकड़ी के, पुराने जमाने में वैसे ही उसको थूनी बोलते थे। तो आंधी आने पर उस झोपड़ी की थूनी गिर जाती है, वो चार पिलर गिर जाते हैं। ये पिलर मनुष्य के जीवन में क्या है? हित और चित्त। हित यानी लालच लोभ मन का, और चित्त यानी हृदय में जिसके प्रति भी आकर्षण छुपा हुआ होता है। ये दोनों ही थूनियां मनुष्य की क्या कर जाती हैं? गिर जाती हैं। कब? ज्ञान प्रवेश करता है तब। मोह बलिंडा टूटा। और मोह का मतलब इस सांसारिक वस्तुओं से, घर परिवार से, पुत्र से जो मोह रूपी बलिंडा होता है वो टूट जाता है। बलिंडा क्या होता है? एक प्रकार की गाटर होती है। ठीक, झोपड़ी जब बनाते हैं दो दो पिलरों के बीच में एक मोटा लठ बलिंडे के रूप में लगाते हैं, जिसके ऊपर छान है, छत है, वो टिकती है। तो मोह रूपी जो मैन बलिंडा होता है वो भी टूट जाता है। अर्थात ज्ञान के प्रवेश करने से मन से मोह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा यानी अनेक अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की प्यास, धन प्राप्त करने की प्यास रूपी जो ये तृष्णा है, वो तृष्णा रूपी छान, छान जानते हो ना, छत, कच्ची छत को छान बोलते हैं। परी घरी ऊपरी, जो हमारे घर पे कच्ची छत छान के रूप में पड़ी हुई होती है वो भी टूट जाती है, वो भी उड़ जाती है आंधी आने पर। ठीक उसी प्रकार हमारे मन पर तृष्णा रूपी, लालच रूपी जो परछाई छाई रहती है वो ज्ञान की आंधी आने पर समाप्त हो जाती है। कुबुद्धि भांडा फूटा। कुब्दी का भांडा फूटा। कुब्दी यानी कुबुद्धि, कुबुद्धि, कुबुद्धि यानी बुरे विचार। बुरे विचार रूपी भांडे यानी बर्तन फूट जाते हैं। ज्ञान की आंधी आती है, बलिंडा टूटेगा तो बर्तन फूटेंगे ना। ठीक उसी प्रकार कुबुद्धि मन से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जोग जुगती करी संतो बांधी। उसके बाद बड़े योग साधना से, बड़ी युक्ति, जुगती यानी युक्ति से संत सज्जन लोग, कौन लोग? संत सज्जन, संत सज्जन लोग बड़े ही योग साधना से उसके बाद ज्ञान का जो छत डालते हैं, ज्ञान का जो प्रवेश मनुष्य के ऊपर करवाते हैं, उससे निर्चु यानी थोड़ा सा भी,
चूहे टपकना, पानी पानी। उसके बाद ज्ञान की आंधी आने के बाद मनुष्य के मन में जो ज्ञान का प्रवेश होता है और संत सज्जन लोग जो मन के ऊपर एक दूसरी छान बांधते हैं या घर का निर्माण करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं, उससे थोड़ा सा भी पानी नहीं टपक पाता है जब ज्ञान मनुष्य में प्राप्त कर पाता है, वरना बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। क्या क्या नष्ट हो जाता है? कूड़ कपट काया का निक्षा। ज्ञान की आंधी आने से कूड़ यानी कूड़ा, कपट छल, काया हृदय से या मन से, शरीर से निक्षा निकल जाता है। ज्ञान के प्रवेश होने से मन में जो कूड़ा होता है बुरे विचारों का, छल कपट, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। हरि की गति जब जानी, जब मनुष्य संसार में ईश्वर के कार्य का या ईश्वर के ज्ञान के प्रवेश करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करता है और हरि यानी ईश्वर का, परमात्मा का जब दर्शन करता है, उसके कार्यों को जानता है, तब उसके हृदय से, उसके मन से सारे कूड़े कचरे समाप्त हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, बूढ़ा यानी बरसना, गिरना। आंधी के बाद जो जल बरसता है, कौन सा जल? ईश्वर प्रेम। ईश्वर जब हमसे प्रेम करते हैं, ज्ञान की आंधी आने के बाद ईश्वरीय प्रेम की जब जल यानी बारिश होती है, प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम के जल से प्रत्येक जन यानी मनुष्य भीना, भीग जाता है। ईश्वर प्रेम के जल से मनुष्य भीग जाता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति में मनुष्य डूब जाता है, मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं, भान यानी सूर्य प्रकट होने पर, सूर्य के प्रकट होने पर या उदित होने पर, उदय होने पर भया हो जाता है तम, अंधेरा, खीना, कमजोर। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर अंधेरा क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में ईश्वर के ज्ञान का प्रवेश होने पर जो अंधेरा छाया रहता है मन में अज्ञानता का, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो हे मनुष्यों, जब मनुष्य में के जीवन में ज्ञान की आंधी आती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है? भ्रम समाप्त हो जाता है, माया बांधने पर भी नहीं रहती है, हित चित्त के दो सहारे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, मोह मिट जाता है, तृष्णा समाप्त हो जाती है, कुबुद्धि खत्म हो जाती है, और उसके बाद सज्जन लोग अपने हृदय में, मन में जो ईश्वर के विश्वास का, साधना का जो छत डालते हैं, थोड़ा सा भी पानी उसमें टपक नहीं सकता है। थोड़ा सा पानी यहाँ पर क्या है? बुरे विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता है, लालच के विचारों का प्रवेश उसमें नहीं हो पाता है। कूड़ कपट, कूड़ा कपट, कपट रूपी जो कूड़ा है वो हृदय से, शरीर से निकल जाता है। आंधी के बाद जो ईश्वरीय प्रेम का जल बरसता है, प्रत्येक मनुष्य उसमें भीग जाता है। आशा है ये पद समझ में आया होगा। हमारा कबीरदास जी का ये चैप्टर अभी समाप्त होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।